आपका जो तीन टेन्योर में ना, जब आप ये क्या था मतलब एमएलए था, मिनिस्टर भी था, होम मिनिस्टर भी था, तो बर्मिंघम कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया था उस समय में? इन केस आप ये आने वाला में ना, ये क्या बोलते हैं, एमएलए अगर जीत जाता है कि नहीं, जीत जाता है बोलने से, तो आप बर्मिंघम कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और क्या क्या काम करेगा? आप जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी में है ना, इन केस नेक्स्ट 24 इलेक्शन में भी ना, अगर बीजेपी जो स्टेट में अगर मेजोरिटी के रूलिंग पार्टी होने से, सेंटर में भी रूलिंग पार्टी होने से ना, और आप एमएलए बन के रखने से वो भी कांग्रेस में, तो किस तरह से आप डेवलप ला पाएगा? आज देखिए, बीजेपी का नेता लोग, विधायक लोग हैं, तो अपना हक को क्यों नहीं मांग सकता? उसका कारण वही है कि आदमी ये बोलता था, जैसे पहले बाउंडेड लेबर बोलता है, बाउंडेड लेबर खत्म हो गया, आजकल बाउंडेड लीडर हो गया है। Okay guys, you're watching Hills News and this is Mr. S. Jamo. So right now I'm reporting from Itanagar of Arunachal Pradesh. So as known that one of the very dynamic public leader, one of the leader of Arunachal, none other than Kumar Wai, who was the former minister of Arunachal Pradesh, has joined INC, that's International Congress. So right now is here, let's talk with him. Okay, जब आप आपका जो तीन टेन्योर में ना, जब आप ये क्या था मतलब एमएलए था, मिनिस्टर भी था, होम मिनिस्टर भी था, तो बर्मिंघम कॉन्स्टिट्यूशन में तो आपने क्या क्या डेवलपमेंट किया था उस समय में? मैं तो हमेशा ये बोलता है, और बर्मिंघम का सिर्फ सब्जेक्ट को बात करना मेरे लिए इतना उचित नहीं समझता है, क्योंकि मैं हमेशा सोचता है मैं एक स्टेट का लीडर हूँ। और आपने जो पूछा है बर्मिंघम का बारे में, तो शायद मैं किताब में लिखने से 4-5 बुक में भी होगा ही नहीं है। और मैं उस दिन हाल ही में भी इंटरव्यू दिया है, जब मैं एमएलए बनने का पहले 2004 से मैं एमएलए बना है, उससे पहले कोई एक बस्ती में बस्ती का छोड़िए 3 सर्कल में मुश्किल से बर्मिंघम हेडक्वार्टर में मुश्किल से गाड़ी जाता था। तो मेरा आने का बाद में शायद 75 या 76 विलेज से मेरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में सारा का सारा रोड हमने कनेक्ट किया है। ना आगे का विधायक लोग किया है, ना पीछे वाला किया है, सभी तो हमने किया है। और बर्मिंघम, केनेवा, लद्दाख में जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग बनाया, सभी तो हमने बनाया, और सब पब्लिक को पता है। और कोई कोई जो पॉलिटिकल एक एलिगेशन लगाता है, वाई साहब ने कुछ नहीं किया है। मैं तो उस दिन भी बोला है, अगर पॉलिटिकल एलिगेशन भी लगाता है तो एक लिमिट से लगाइए। तो इतना हमने पिछले बार भी ये बात बोला है, वाई साहब कुछ भी नहीं किया बोला है तो उसको मैं एक नॉर्मल इंसान का रूप में हम नहीं देखता है, थोड़ा नॉर्मल होगा, ये पागल ही होगा, तो उनका दिमाग ठीक नहीं होगा। तो जितना भी क्या हमने किया है, लेकिन जितना भी काम किया है हमारा बर्मिंघम और केनेवा का कॉन्ट्रैक्टर लोग काम किया है। तो इन लोगों ने अच्छा से नहीं किया होगा, तो वो एक मेरे लिए एक कंप्लेन आता है, पब्लिक का कंप्लेन। अदरवाइज़ इतना मैंने पैसा लाया, इतना स्कीम लाया है, और अभी उसको हम गिन नहीं पाएगा। और दूसरा जो है, आजकल बर्मिंघम में बहुत सा कैंडिडेट निकलता है, सभी लोग ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं हम अच्छा लोग हैं, फिट लोग हैं, सभी का बारे में कोई हम कमेंट्स करना नहीं चाहता है। लेकिन मैं सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि बर्मिंघम ऐसे है एक एडुकेटेड जगह हो गया, यंग एडुकेटेड और माने यूथ लोग है, हमारा भाई लोग बहुत समझता है। आप जो भी भाषा यूज़ करता है, जैसे बोलता है तो आप समझ लेता है। तो किसी किसी ने बोलता है हमने इतना बार चेयरमैन बना, इतना बार मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये भी बताइए आप जब चेयरमैन में है, पावर में है, सब कुछ है, आपने बर्मिंघम के लिए क्या किया है, पहले उसको भी बताइए। हम सिर्फ जिला था, हम चेयरमैन था, वो सिर्फ कहानी को दोहराने से नहीं होगा। पब्लिक को वो बात बताइए, मेरा समय पे हम जब चेयरमैन होता है तो उस डिपार्टमेंट के लिए हम केनेवा में बर्मिंघम में ये प्रोजेक्ट लाया था,
लोगों को बेरोज़गार को इतना हम रोज़गार दिया, वो तो बताइए। और बहुत सारे लोग जो है, और खास करके आज जितना भी कैंडिडेट है, बड़ा बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बिजनेस है, सभी ने हमारा साथ काम किया है और सभी को मैंने आशीर्वाद दिया है। उस समय में किसी ने हमको डेवलपमेंट का बारे में सजेस्ट नहीं किया। सब अपना इंडिविजुअल में हमको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट देना है, नौकरी देना है, सब बोलता था। लेकिन अभी बोलता है कि नवा बामिंग को रिफॉर्मेशन करना है। तो ये रिफॉर्मेशन का बारे, इसलिए मैंने बोला जितना भी आज कैंडिडेट है, जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है, आज जो भी इंजीनियरिंग है, सारा लोग तो मेरा साथ काम किया है। तो ये बात जो है, मैं तो बोलता है अगर आप सही एनजीओ चलाना है तो सही एनजीओ चलाओ। तो 1 महीना में एनजीओ चलाएगा, 2 दिन में एनजीओ का बात करेगा, 2 दिन का बाद पॉलिटिक्स में आ जाता है। तो पब्लिक में किसी को मना नहीं करता है। इसलिए दूसरा जो है, आपका मीडियम से मेरा एक मौका मिला है, ये बामिंग वाला को और हमारा जितना भी कैंडिडेट लोग को ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। हमारा वहाँ में 4-5 कैंडिडेट है और कभी वो डेवलपमेंट का एजेंडा को बात नहीं करता है। और पब्लिक का सामने में बोलता है टिकट बीजेपी टिकट 100% हमको मिलेगा, टिकट मेरा पॉकेट में है। तो बीजेपी का शासन को आप लोगों ने 5 साल तो देखा है। ये बीजेपी का डबल इंजन बोलता है, और डबल इंजन का कारण से किसी का पास में गाड़ी नहीं है, मोटर नहीं है, लेकिन डबल इंजन लगा करके तेल का दाम को इतना बढ़ा दिया है तो जिसका पास इंजन नहीं है, बाइक नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो उसको तेल का दाम बढ़ाने से लोग का असर पड़ता है। जब तेल का दाम बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ता है। जब ट्रांसपोर्टेशन का रेट बढ़ता है तो सामान का दाम बढ़ जाता है, चाहे आलू प्याज से लेके हर जो है, सीमेंट से लेके जो घर बनाता है, टीना से लेके, तो ये आम आदमी को असर पड़ता है, उस चीज़ को भी देखना पड़ता है। इसलिए डबल इंजन का कारण से लोगों को उसका डबल इंजन हैवी लोड कारण से और आम आदमी को जो कमजोर को असर पड़ जाता है। और ये मैं बार बार बोलता है, हम बोलता है आप लोग को कैंडिडेट करना है तो मैं तो कांग्रेस में आ गया, ये नहीं कि हम कांग्रेस में ज्वाइन किया, हम कभी नहीं बोलेगा हमको कांग्रेस टिकट मिलेगा। कांग्रेस बहुत बड़ा पार्टी है और बीजेपी भी बड़ा पार्टी है ये, लेकिन हिंदुस्तान का अंदर में भारत जनता पार्टी, बीजेपी कई वॉल में नहीं, लेकिन कांग्रेस अमेरिकन में भी है, बहुत बड़ा पार्टी है। इसलिए मैं कांग्रेस जो है, उस दिन हम जब पार्टी ज्वाइन किया था उसमें भी मेरा स्पीच में ये बोला है कि कांग्रेस जो है देश को आज़ाद लिया है और उस चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। मैं भी कांग्रेस में था और मैं कांग्रेस को चौराने, मेरा टीम लीडर है, चीफ मिनिस्टर जो है पेमा खांडू का नेतृत्व में हम भी मंत्रिमंडल में था, उसने बीजेपी में लेके गया तो हम उपाय ने उसका साथ में गया। और उसका बाद में मेरा सोच है, आज भी दोबारा बोलता है, पॉलिटिकल शुरू से भी कांग्रेस में था और अंत तक कांग्रेस में रहेगा। इन केस आप ये आने वाला में ना, ये क्या बोलते हैं, एमएलए अगर जीत जाता है कि नहीं, जीत जाता है बोलने से, तो आप बमिंग कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और क्या क्या काम करेगा? इसके लिए तो देखिए, आपका मीडियम से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये हमारा कम से कम बामिंग वासियों को ये कान में पहुँचाइए और मेरा संदेश को, ये जब बामिंग में हमने उस दिन भी बोला है, हम बामिंग का सिर्फ लीडर बोल के नहीं, हम बामिंग का एक मन का डॉक्टर भी है। लोगों का दुख तकलीफ, लोगों का क्या सोच विचार को भी हम पता है। मेरा कल को अगर मैं तो दूसरा जैसे नहीं बोलेगा हम लड़ेगा, हम जीतेगा, कभी भी नहीं बोलेगा। टिकट का बारे तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। मैं उस पार्टी में आया, बहुत बड़ा पार्टी में आया है, और मैं उस दिन भी बोला है पार्टी के लिए काम करने के लिए मैं आया, ज़रूरत पड़ने से हम पार्टी के लिए सेक्रीफाइस भी करेगा। मैं तो इसलिए बोला है कि जितना बीजेपी टिकट मांग रहा है, आप सबको पता है एक ही को तो मिलेगा, और जो जो नहीं मिलेगा मेरा पास उल्टा, हम उल्टा कांग्रेस से टिकट दिला देगा।
और दूसरा जो है, आपने जो सवाल किया है, अब दोबारा अगर जीतेगा बामिंग के लिए क्या क्या करेगा। तो मेरा ये बात है कि हमारा जितना बामिंग का वासियों, भाई बहन, जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट यूथ लोग, आप लोग सुनिए, मैं ये जितना रास्ता बना दिया और रास्ता को कॉन्ट्रैक्टर लोग गलत किया है, उसके लिए भी मैं अच्छा मेंटेनेंस करेगा। और दूसरा जो है, मेरा मन ये बोलता है कि हमारा जितना भी बामिंग का बस्ती, बामिंग केनेवा लद्दाख का सर्कुल बस्ती वाला है, वो तो ख़त्म हो गया। और बामिंग में भी अभी कौन है, सब लोग सपा में माइग्रेट हो गया। केनेवा में कोई नहीं, लद्दाख में कोई नहीं, सब सपा ईटानगर में माइग्रेट हो गया। बेचारा कोई जो है सपा में आके कोई उसका कमाई दमाई नहीं है, अपना जो प्रॉपर्टी को, जो माला, माँ पिताजी का माला मिथुन बिक्री करके सबका अभी बामिंग का ज़्यादा तरफ सुनेगा, दार बाकी बोलेगा। तो इसलिए लीडर लोग के लिए भी तकलीफ होता है। तो मेरा ये सोच है कि अगर आने वाला में पब्लिक मुझे दोबारा चुनता है तो मैं उसके लिए, पब्लिक के लिए जो अधूरा जो बचा हुआ है, और जो मेरा सोच ऐसे है कि इन लोग को वहाँ में बस्ती में दोबारा वहाँ आने के लिए, उन लोग का वहाँ बस्ती में बैठ के उन लोग का लाइफ का सस्टेनेबल के लिए मैं हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में पूरा ध्यान दे के काम करेगा। क्योंकि वहाँ का जो सॉइल अलग अलग होता है। हमारा बामिंग में आलू भी होगा, आपका अनारस भी होगा, बनाना भी होगा, बम्बू प्लांटेशन भी होगा, कीवी भी होगा, एप्पल भी कहीं कहीं जगह में होगा। उसको मैं सारा स्पॉट टीम को लेके हॉर्टिकल्चर में मैं ध्यान देगा। क्योंकि हॉर्टिकल्चर में ध्यान देने से क्या होता है, हम किसी अच्छा ट्रेनर फार्मर को अगर हम सपोर्ट करेगा, 15-20 लाख रुपया देगा, कम से कम वो 10-15 एकर्स का कुछ अपना प्लांटेशन करेगा। 3 साल का बाद में उसका हार्वेस्टिंग होगा। आप देखिए आज कुरुंको में कितना इंटीरियर जगह है। कुरुंको में ऐसे है जो इलायची बागान करता है। अभी साल में बहुत सारे लोग जो है 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया कमाने वाला भी है। जब आप साल में 2 करोड़ कमाता है तो इसका मतलब महीना का आपका 10-15 लाख रुपया का ये है सैलरी है। तो वो आदमी नौकरी करने का क्या जरूरी है। आईएएस ऑफिसर को भी तो 2 लाख रुपया नहीं मिलता है। तो मेरा ये विचार है कि हम लद्दाख में हमारा आदमी को वापस जाने के लिए, केनेवा में बस्ती में वापस जाने के लिए मैं टोटली हॉर्टिकल्चर में पूरा सपोर्ट देगा, ताकि वो भी एक रोज़गार हो गया। और जितना बेरोज़गार है, सरकार कल हम झूठा वादा नहीं करेगा, कांग्रेस भी सरकार बनाएगा, सारा लोगों को रोज़गार देगा, वो झूठा वादा नहीं करेगा। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कि हम हॉर्टिकल्चर में सपोर्ट देगा। इन लोगों का कमाई कम से कम साल में 15-20 लाख रुपए का कमाई होगा। वो पैसा जो गांव में रोटेट होगा। और उसके लिए भी मैंने पूरा मेंटली बना दिया है। स्मॉल फार्मर के लिए मार्केटिंग में प्रॉब्लम होता है, उस मार्केटिंग सेंटर भी हम बना देगा, ताकि बस्ती से, आजकल तो सारा बस्ती में रोड खुल गया, आपको ट्रांसपोर्टेशन का, उसको किसी ने 2 क्विंटल का प्रोडक्ट किया है, वो सपा तक लेके आने में मुश्किल होता है। तो उसके लिए बामिंग में, केनेवा में, लद्दाख में हम मार्केटिंग सेंटर बना देगा, ताकि हमारा फार्मर के लिए एक सुविधा हो। ओके सर जी, ये आप जैसे कि अभी कांग्रेस पार्टी में ना, इन केस नेक्स्ट 24 इलेक्शन में भी ना, अगर बीजेपी जो स्टेट में अगर मेजोरिटी के रूलिंग पार्टी होने से, सेंटर में भी रूलिंग पार्टी होने से ना, और आप एमएलए बन के रखने से, वो भी कांग्रेस में, तो किस तरह से आप डेवलप ला पाएगा? देखिए, मैं बहुत एक्सपीरियंस लीडर है। राजनीति ऐसे होता है कि जब इलेक्शन लड़ता है तो ओपोजिशन रूलिंग होता है, ओपोजिशन और अलग अलग पार्टी होता है, और सारा पार्टी का सब अलग अलग आइडियोलॉजी होता है। जब हमको बामिंग से चुन के आएगा एक विधायक का हिसाब से, तो मैं सपोज़ कोई भी पार्टी में कांग्रेस में चुन के आया, यहाँ बीजेपी सरकार चलाता है, क्या बोलता है, दिल्ली में बीजेपी सरकार, तो मेरा भी एक फ़र्ज बनता है, मुझे भी लोग चुनना है। कभी भी हमको बीजेपी सरकार जो है, आप ओपोजिशन है बोल के आपका मांग को हम कुछ नहीं करें, कभी नहीं कर सकता है। क्योंकि मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने इसलिए बोला है कि आज देखिए बीजेपी का नेता लोग, विधायक लोग है, तो अपना हक को क्यों नहीं मांग सकता है।
उसका कारण वही है कि 2019 को इन लोगों ने अपना दम से, अपना कैपेसिटी से तो इन लोग तो जीता नहीं ना। सारा तो पेमा खांडू छोटा भाई का तो पैसा से, सरकार का पैसा से तो सब लोग जीता है। वो पैसा से ये करके अपना हक को आज नहीं मांग सक रहा है। मैं हाल ही में भी ये इंटरव्यू दिया था। जो पैसा लेके, सीएम से पैसा लेके जीत गया है तो आज क्या हक मांग सकता है। और कल मैं ऐसे ओपोजिशन में तो चाहता है सिर्फ बामिंग में हमको विधायक बना के भेज देना। मेरा हक क्या होता है, मैं असेंबली में क्या बोलता है, तो उस समय में रूलिंग ओपोजिशन नहीं होता है। हम ऐसे कुमार वाई के लिए नहीं मांगेगा। कुमार के वाई के लिए मांगता है तो हमको बीजेपी सरकार बोल सकता है आपके लिए नहीं देगा। मैं ओपोजिशन हो सकता है लेकिन मेरा बामिंग का जनता ओपोजिशन नहीं है ना। तो उसके लिए मैं हक मांगूंगा, पक्का मिलेगा। और मैं तो आप भी तो बामिंग का, हमको चुन के देखिए ना। तो यहाँ ओपोजिशन में बैठने दीजिए तो इंटरेस्ट अलग होगा। तो आजकल ओपोजिशन भी वैसे है, रूलिंग भी वैसे है। जैसे दिल्ली में 2 आदमी 2 नेता काम करता है, बोलता है अमित शाह और वो मोदी जी। यहाँ भी तो 2 ही नेता काम करा, चोनामिन और पेमा खांडू। Okay, guys. So this is the views expressed by our beloved former minister of Arunachal. Now he wants to again contest as an MLA, and he wants to serve the Baming constitution and state as a whole, like anything. So guys, thank you for watching Hills News, and stay tuned with us for updating more details. Thank you.